कहानी की शुरुआत में हम एक बूढ़े व्यक्ति को देखते हैं जो किसी लड़की को बालों से पकड़कर घसीटकर कहीं ले जा रहा होता है। वहीं से हम कुछ दिन पहले देखते हैं जहां पर तीन चोर एलेक्स, रॉकी और मनी एक घर में चोरी करने के लिए जाते हैं। वहां पर उन्हें केस तो नहीं मिलता, पर वे वहां का सारा कीमती सामान लेकर भाग जाते हैं। रास्ते में रॉकी एलेक्स से कहती है बस एक बड़ी चोरी और करके वह यह शहर छोड़कर कैलिफोर्निया चली जाएगी। एलेक्स रॉकी से पूछता है क्या तुम वापस कभी नहीं आओगी, जिस पर वह कहती है कभी नहीं। वह एलेक्स को भी साथ में चलने का कहती है, पर एलेक्स कहता है कि मुझे मेरे पापा के साथ रहना है, मैं उन्हें अकेला नहीं छोड़ सकता। एलेक्स घर जाकर उसके पापा के लॉकर में चाबी रख देता है, जहां पर हमें पता चलता है कि एलेक्स के पापा एक सिक्योरिटी कंपनी में काम करते हैं और एलेक्स उन्हीं घरों में चोरी करता है जिन घरों की चाबी एलेक्स के पापा के पास होती है। अगले दिन मनी एलेक्स और रॉकी को एक प्लान बताता है और कहता है कि मुझे एक नए घर की जानकारी मिली है जिसके आसपास कोई नहीं रहता और वहां पर सिर्फ एक बूढ़ा रिटायर्ड आर्मी ऑफिसर रहता है और उसके घर की सिक्योरिटी एलेक्स के पिता देखते हैं। मनी कहता है कुछ साल पहले उस बूढ़े आदमी की बेटी की मौत एक अमीर औरत ने कार एक्सीडेंट में कर दी थी, जिसके सेटलमेंट में उस आदमी को करीब $3 लाख मिले थे, जो हो सकता है कि उसी के घर में हो। इतने पैसे सुनकर एलेक्स से चोरी करने का मना कर देता है और कहता है इतनी बड़ी चोरी में कम से कम 10 साल तक की सजा हो सकती है, मैं यह चोरी नहीं कर सकता, और वह वहां से चला जाता है। एलेक्स घर जाकर उसी चोरी के बारे में सोच रहा होता है, तभी उसे रॉकी का मैसेज आता है जिसमें वह कहती है कि उसे उसकी बेटी को एक अच्छी जिंदगी देने के लिए चोरी करना है। कुछ देर बाद हम रॉकी का घर देखते हैं जो अपनी बेटी और माँ के साथ रहती है, जहाँ पर उसकी माँ रॉकी का सारा पैसा नशे में उड़ा देती है, जिस वजह से रॉकी हमेशा अपनी माँ से नाराज रहती है। एलेक्स का मैसेज आ जाता है और वो चोरी करने के लिए मान जाता है, जिसके बाद रॉकी अपनी बेटी को कैलिफोर्निया ले जाने का वादा करती है। अगले दिन वे तीनों चोर उस बूढ़े आदमी के घर के पास जाकर अंदर जाने का प्लान बनाते हैं। तभी वहाँ पर अचानक उस आदमी का डॉग आ जाता है और वो उन पर भौंकने लगता है, जिसे वह बूढ़ा आदमी अपने पास बुला लेता है, जहां पर उन्हें पता चलता है कि वह आदमी अंधा है। मनी एलेक्स और रॉकी से कहता है कि इराक बम धमाके में इस बुढ़े की आंखें चली गई थी। अगली रात को वे तीनों चोर चोरी करने जाते हैं, जहां पर वह उस डॉग को नींद आने वाले बिस्कुट दे देते हैं, जिससे वह सो जाता है। अंदर जाने पर वे देखते हैं कि दरवाजे पर 4 ताले हैं, पर एलेक्स के पास तो एक ही चाबी थी, जिस वजह से वे तीनों अंदर जाने का दूसरा रास्ता ढूंढने लगते हैं। एलेक्स अपने साथ एक रिमोट भी लाता है जिससे वह घर का अलार्म सिस्टम बंद कर सके। कोई और रास्ता न मिलने पर रॉकी खिड़की तोड़कर घर के अंदर घुस जाती है और अंदर जाकर वह सबसे पहले रिमोट से अलार्म सिस्टम बंद कर देती है। उसके बाद घर का दरवाजा खोलकर वह एलेक्स और मनी को घर के अंदर ले लेती है। अंदर आने के बाद वे तीनों अपने जूते उतारकर आगे बढ़ते हैं। मनी घर में ऊपर उस आदमी के कमरे में जाता है जहां पर वह सो रहा था। मनी वहां जाकर गैस बनाकर रख देता है जिससे वह बूढ़ा आदमी बेहोश हो जाए और वह वहां से चला आता है। नीचे आकर मनी लोहे के रोड से दरवाजा खोलने की कोशिश करता है, पर उससे वह नहीं खुलता, जिस वजह से वो अपनी गन निकाल लेता है, जो देखकर एलेक्स मना कर देता है और वहां से जाने को कहता है। वहां से जाते वक्त वह अपने जूते पहन लेता है और घर के बाहर चला जाता है। मनी वह दरवाजा खोल लेता है, तभी वहां पर वह बूढ़ा व्यक्ति आ जाता है, जिसे मनी रोकने की कोशिश करता है और वह हवा में गोली चलाता है, जिसकी आवाज एलेक्स बाहर सुन लेता है। वहीं पर वह बूढ़ा आदमी मनी से गन छीन लेता है और उससे पूछता है कि तुम कितने लोग हो, जिस पर मनी कहता है कि मैं अकेला हूँ। तभी वह मनी को गन से शूट कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। उधर एलेक्स घर में वापस आ जाता है, जिसका सामना उस बूढ़े आदमी से हो जाता है, पर वह उससे बच जाता है और छुप जाता है। वहीं बूढ़ा आदमी उस खिड़की को भी बंद कर देता है जिस खिड़की से रॉकी अंदर आई थी। रॉकी एक कोने में छुप जाती है जहां पर वह बूढ़ा व्यक्ति भी आ जाता है, पर वह अपना लॉकर चेक करता है जिसमें पैसे रखे होते हैं, और पीछे से रॉकी उसका पासवर्ड देख लेती है। एलेक्स अंदर आकर मनी की लाश देख लेता है, जिससे वह बहुत डर जाता है और वह रॉकी से पुलिस बुलाने का कहता है, पर रॉकी उसे रोककर सारा पैसा निकाल लेती है और कहती है हम ये सारा पैसा लेकर निकल जाएंगे, अगर हम पुलिस को बुलाते हैं तो ये सारा पैसा हमारा नहीं हो पाएगा। और वे दोनों वहां से जाने लगते हैं। वो जा ही रहे होते हैं तभी वहां बूढ़ा आदमी आ जाता है, जिससे बचकर वे दोनों नीचे बेसमेंट में जाकर बाहर निकलने का दरवाजा ढूंढने की कोशिश करने लगते हैं। वहीं दूसरी ओर वह बूढ़ा आदमी ऊपर रखे उन चोरों के जूते की बदबू सूंघ लेता है और वह वहां पर 2 और लोगों के जूते ढूंढ लेता है, जिससे उसे पता चल जाता है कि यहाँ और भी लोग मौजूद हैं। जिसके बाद वह अपना पैसों वाला लॉकर देखता है जो कि खाली होता है, जिससे वो और गुस्सा हो जाता है। वहीं दूसरी ओर बेसमेंट में रॉकी और एलेक्स एक लड़की को बंधा देख लेते हैं जो उनके
पेपर की कटिंग देती है, जिससे उन्हें पता चलता है कि यह वही लड़की है जिसने उस बूढ़े आदमी की बेटी को मारा था। वो लड़की उन दोनों को बाहर जाने की चाबी बता देती है जो कि लॉकर में होती है, और लॉकर का पासवर्ड रॉकी को पता था। वे तीनों बाहर जाने का रास्ता ढूंढ लेते हैं और वे वहां से निकलने ही वाले होते हैं, तभी वहां पर वह बूढ़ा आदमी वहां पर आ जाता है और गोली चलाना शुरू कर देता है, तो एलेक्स के कान से टकरा कर जाती है। वहां पर उस लड़की की मौत हो जाती है जिस लड़की ने एक्सीडेंट किया था, जिससे वह बूढ़ा आदमी बहुत टूट जाता है और रोने लगता है। फिर वह बाहर निकलने के सारे रास्ते बंद कर देता है और बेसमेंट की लाइट्स भी बंद कर देता है और उन दोनों से लड़ाई करता है, जहां पर एलेक्स और रॉकी को तो कुछ दिखाई ही नहीं देता है, पर वह बूढ़ा आदमी दोनों को ढूंढ ढूंढ कर मारने लगता है। रॉकी और एलेक्स जैसे तैसे ऊपर तो आ जाते हैं, पर उनका सामना उस आदमी के डॉग से हो जाता है जो बहुत ताकतवर होता है और उन पर हमला करने के लिए आगे बढ़ता है, जिससे डर कर वे दोनों ऊपर की ओर भागते हैं। ऊपर आकर वे दोनों एक कमरे में अपने आप को बंद कर लेते हैं, जहां पर एलेक्स पुलिस को बुलाने के लिए रिमोट का पैनिक बटन दबाने ही वाला होता है, पर रॉकी उसे मना कर देती है। रॉकी बाहर पतले रास्ते से निकलने की कोशिश करने लगती है, तभी वह डॉग अंदर आ जाता है और वह एलेक्स पर हमला कर देता है, जिससे एलेक्स खिड़की से नीचे गिर जाता है और बेहोश हो जाता है। उधर वह डॉग रॉकी के पीछे पतले रास्ते से चला जाता है, जिससे बचने के लिए वह भी नीचे गिर जाती है। दूसरी ओर बूढ़ा आदमी एलेक्स पर गोली चला देता है, जिससे वह फिर से घर के अंदर ही गिर जाता है। एलेक्स एक कमरे में आकर छिप जाता है जहां पर मनी की लाश पड़ी थी, पर वहां पर वो बूढ़ा आदमी भी आ जाता है जो एलेक्स को बहुत बुरी तरह से मारता है। वो एलेक्स को मार मार कर उसका भरता बना देता है और एक बड़ी कैंची उसके पेट के आर पार कर देता है और उसे वहीं मार डालता है। वहीं दूसरी ओर रॉकी को होश आ जाता है और वो फिर से बाहर निकलने की कोशिश करती है। वह बाहर निकलने के लिए खिड़की तोड़ ही देती है, तभी वहां पर वह बूढ़ा आदमी आकर उसे पकड़कर वापस से बेहोश कर देता है और उसे उसी जगह बांध देता है जहां पर उसने पहले वाली लड़की को बांध रखा था। रॉकी उस बूढ़े आदमी को कहती है कि उसे जाने दो, वो किसी को नहीं बताएगी कि यहाँ पर क्या हुआ था। बूढ़ा आदमी रॉकी से कहता है कि इस लड़की ने मेरी बेटी को मारा था, इसलिए मैं इसे यहाँ लाया था और ये मेरे बच्चे की माँ बनने वाली थी, पर तुम्हारे यहाँ आने से इसकी मौत हो गई। बूढ़ा आदमी रॉकी से कहता है अब तुम मेरे बच्चे की माँ बनोगी। वहीं दूसरी ओर हम एलेक्स को जिंदा देखते हैं, जहां पर हमें पता चलता है कि उस आदमी ने एलेक्स को नहीं बल्कि मनी की लाश पर कैंची से वार किया था। उधर वह बूढ़ा आदमी दूसरी लड़की को जमीन में दफन कर देता है। वह बूढ़ा आदमी रॉकी के साथ जबरदस्ती करने लगता है, तभी वहां पर एलेक्स आ जाता है और वह उस बुढ़े को हथौड़ी से सर पर 2-3 वार कर देता है और रॉकी को छुड़ाकर वहां उस बुढ़े को बांध देता है। रॉकी अपना सारा गुस्सा उस बूढ़े आदमी पर लात ठूसे चलाकर निकाल देती है। उसके बाद रॉकी और एलेक्स दोनों घर के दरवाजे पर आकर लॉक खोल रहे होते हैं, तभी वह बुढ़ा पीछे से आकर एलेक्स के सर के आर पार गोली कर देता है और वहीं पर एलेक्स की सच में मौत हो जाती है। रॉकी वहां से भाग जाती है और बाहर निकलने के बाद उस बुढ़े से कहती है कि अब तुम मेरा यहाँ पर कुछ नहीं बिगाड़ सकते। तभी वहां बुढ़ा अपनी अगली चाल चलता है और अपने डॉग को उसके पीछे भेज देता है। रॉकी उस डॉग से बचने के लिए इधर उधर भागते रहती है। वो जैसे तैसे उससे दूर भाग जाती है, पर वो उसका पीछा नहीं छोड़ता। रॉकी को वहां पर एक पुरानी कार दिखती है, जिसमें रॉकी अंदर जाकर बैठ जाती है और वो वहां के कांच वाच सब बंद कर देती है। कार के अंदर बड़ी ही मुश्किलों का सामना करते हुए वह डॉग को कार में बंद कर देती है और कार से बाहर निकल जाती है। रॉकी वहां से भागने ही वाली थी, पर तभी वहां पर वह बुढ़ा आकर उसे पकड़कर घर में पटक देता है। रॉकी एलेक्स की लाश के पास पड़ी पड़ी रो रही थी और एलेक्स से माफी मांगती है, तभी उसे वह रिमोट दिख जाता है और रॉकी रिमोट से घर का अलार्म सिस्टम चालू कर देती है, जिससे पुलिस तक मैसेज पहुंच जाता है। फिर रॉकी उस बुढ़े से लड़ाई कर उस बुढ़े को वहीं पर मार देती है और तलघर में गिरा देती है। रॉकी वहां से भाग जाती है, पर तभी वहां पर पुलिस आ जाती है। तब तक रॉकी वहां से भाग जाती है। अगले दिन रॉकी कोलंबो जाने के लिए एयरपोर्ट पर बैठी होती है। तभी वह टीवी पर उस बुढ़े की न्यूज देखती है, जिसमें वह बूढ़ा आदमी अभी तक जिंदा था, और वहीं पर कहानी खत्म हो जाती है। दोस्तों कमेंट्स में बताएं कि आपको कहानी कैसी लगी। अगर कहानी आपको अच्छी लगी हो तो सेकंड पार्ट के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को अपने दोस्तों तक शेयर करें। मिलते हैं अगले वीडियो में।